मैंने अपने लिए कॉफी बनाई तो सोचा आपके लिए भी बना लूं। वैसे भी आज आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा। थैंक यू। शुक्र है तुम कॉफी बनाने के बहाने किचन में तो जाती हो। कम ऑन मम्मा, आज मुझे खाला और आयमा ने बताया कि घर में क्या हुआ है। मुझे तो शक हो रहा है दोनों की मेंटल हेल्थ पर। एमल पर प्रेशर तो है औलाद पैदा करने का। ऐसे में उसे उमर को हासिल करने और एनी को घर से निकालने का मौका नजर आया और वो खेल गई। लेकिन बहुत बेवकूफ़ है, इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान को जज्बात से नहीं अकल से काम लेना चाहिए। पर मम्मा आज जो उन्होंने किया वो बहुत डेंजरस था। ऐसे तो वो घर में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अगर उमर को कुछ हो जाता तो। मैं तो खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लेती। मम्मी, आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फरिया तुम जाओ। बैठो। तुमने जो किया बहुत गलत था। खास तौर पर एनी के गुस्से में तुम अपने होशो आवाज खो बैठी। ये भी नहीं सोचा कि अगर उमर को कुछ हो जाता तो। मम्मी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये सब कुछ कैसे हो गया? लेकिन मम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और ना जाने उमर पे क्या गुजरी होगी। वो खैरियत से है, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, अगर उमर को तुम्हारी वजह से आइंदा कुछ भी हुआ तो एनी से पहले तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी मैं। नहीं नहीं मम्मी, अल्लाह ना करे कि उमर को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगी कि एनी को तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आखिर तुम बड़ी बहन हो उसकी, वो जेठानी है तो क्या हुआ, देवरानी पर हाथ उठाएगी। आज तक हमारे घर में किसी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, इसलिए तुमने एनी के साथ जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। बस उमर को कुछ नहीं होना चाहिए। बस मम्मी, यही तो गलती हो गई मुझसे। मैं तो चाहती थी कि मैं एनी को एहसास दिला सकूं कि वो जो कुछ कर रही है वो सब कुछ गलत है। इस घर में तुम्हारी हैसियत बहुत कमजोर हो चुकी है अमल। उसे मजबूत होने के लिए तुम्हारी गोद में तुम्हारी औलाद का होना बहुत जरूरी है, वरना एनी इसी तरह अपनी मनमानियां जारी रखेगी।